हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंसाइज बॉडी फंक्शंस के बारे में। वो क्या होता है देखते हैं। कंसाइज बॉडी के एरो फंक्शंस के बारे में। यार ये कैमरा बहुत गलत जगह पे लग गया है। उफ, आइस दर्द हो जा रहा है। गिव मी 1 मिनट टाइम गाइस। 1 मिनट का वक्त तुम लोग दे ही सकते हो। It's like it a perfect size. Let's come back. चलो सही है, परफेक्ट या तो हम लोग कॉन्साइज बॉडी एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अरे मतलब क्या यार, मैं आपको बताऊंगा। मतलब पहले कैसे लिखते थे बॉडी फंक्शन को, एयर ब्रैकेट्स के अंदर पूरा प्रॉपर पैरामीटर, पूरा प्रॉपर फंक्शन का नाम लिखते थे। उसका फिर एनोनिमस फंक्शंस के बारे में पढ़ना सीखे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन का नाम में जो पहले आइडेंटिफायर कहते थे उसको हटा देते हैं, एनोनिमस फंक्शन कर देते हैं। आप उसी को और प्रिसाइज कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे बॉडी फंक्शन जब लिखते हैं ना, बॉडी का फंक्शन का बॉडी जब लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स होता है ना, उसको भी गायब कर देंगे। कैसे, सब कुछ देखते हैं। पढ़ना स्टार्ट करेगा, पढ़ना स्टार्ट करे क्या। पढ़ना स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताता हूँ कि आप नीचे सब्सक्राइब करना ब्रो, प्रेस इट, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Concise body arrow functions. JavaScript also provides several ways to refactor. Refactor का मतलब होता है edit. Arrow function syntax. हाँ भाई, पहले ही तो एरो फंक्शन से बहुत कुछ एडिट कर चुके हैं हम लोग, मतलब और छोटा कर चुके हैं, शॉर्ट हैंड कर चुके हैं, और छोटा करेंगे। कैसे देखेंगे। जावास्क्रिप्ट ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन इज नॉन एज कंसाइज बॉडी। कंडेंस छोटा सा था, कम से कम हाथ चलाना पड़े कीबोर्ड पे। We'll explore a few of these techniques below. One of these techniques को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ई स्टडी होगा हम लोग का, ई स्टडी। अच्छा ठीक है। फंक्शन दैट ओनली अ सिंगल पैरामीटर, जिस फंक्शन में एक ही पैरामीटर होता है। पैरामीटर किसके लिखते हैं, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं ना। डू नॉट नीड दैट पैरामीटर टू बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। भाई इसमें कह रहा है कि एरो फंक्शन के साथ फैट एरो जो मैंने सिखाया था, इक्वल टू देके एरो दिया था, वो बेसिकली क्या कर रहा था, एनोनिमस फंक्शन का प्लेस ले रहा था। हाँ, तो उस केस में आप लोग ब्रैकेट लिखते थे ना, फिर बीच में पैरामीटर लिखते थे। पहले याद आ रहा है, पहले पैरामीटर लिखते थे, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद एरो देते थे ना। तो बोल रहा है अगर एक ही पैरामीटर है, 2-3 पैरामीटर हो सकते हैं, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पैरामीटर है तो उसको ब्रैकेट्स यानी पेरेंथेसिस के अंदर क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डू नॉट नीड that parameter enclosed. ठीक है। However, if the function takes 0 or multiple parameter, parentheses are required. Now what does it mean? भाई अगर कोई फंक्शन नहीं है, undefined है, तो उस केस में क्या होगा, parentheses का जरूरत पड़ेगा। हाँ, तो 0 पड़ेगा। मतलब अगर 0 पैरामीटर है तो ब्रैकेट्स का जरूरत पड़ेगा, और एक से ज़्यादा है तब भी ब्रैकेट्स का जरूरत पड़ेगा। तो सेफ प्लेस इज 1। अगर एक पैरामीटर है तो हम लोग को ब्रैकेट्स नहीं लिखना है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा डीपली घुसते हैं सब चीज़ में। यहाँ पे देखो, 0 पैरामीटर, अ कांस्टेंट फंक्शन नेम। कांस्टेंट लिखा है कीवर्ड, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन नेम नाम का, उसको लोग इक्वेट कर रहे हैं एक ऐसा एनोनिमस फंक्शन जिसका पैरामीटर एम्प्टी है और इसका फंक्शन बॉडी भी एम्प्टी है। ठीक है, और नीचे आते हैं 1 पैरामीटर। ये क्या था, 0 पैरामीटर, मतलब पैरामीटर के अंदर कुछ नहीं है, तो तभी लिखे ना 1 पैरामीटर। अरे वही है जो हम लोगों ने कहा, 1 पैरामीटर या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किए हैं, एक वेरिएबल लिखे हैं, इसको इक्वेट किए हैं किससे, 1 पैरा, यहाँ पे पैरामीटर 1, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लिखे ना, ये बेसिकली पैरामीटर है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ऐसे लिखते थे ना, ये बस एक ही पैरामीटर, इसलिए ब्रैकेट्स भी गायब कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद फैट एरो का साइन दिया। फैट एरो क्या शो करता है, एनोनिमस फंक्शन फिलहाल जितना हम लोग सीखे हैं वो शो करता है, और उसको क्या करता है, एक एम्प्टी फंक्शन बॉडी के से उसको क्या कर दिया, टूवर्ड्स डायरेक्ट कर दिए हैं। 2 और मोर पैरामीटर, देखो यहाँ पे 2 पैरामीटर आया तो ब्रैकेट्स आ गया। सिमिलरली ना, समझ में आया कि नहीं आया ना ब्रो। अ फंक्शन बॉडी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लाइन ब्लॉक डज नॉट नीड कर्ली ब्रेसेस। मतलब एक फंक्शन बॉडी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लाइन, नहीं समझ में आ रहा है यार। अब देखो तुम, फंक्शन बॉडी याद है, फंक्शन बॉडी कैसे लिखते थे, फंक्शन बॉडी, हाँ यहाँ पे जैसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते थे। हाँ बिल्कुल, अगर ना वो एक लाइनर है, 1 लाइनर है वो, अगर फंक्शन बॉडी का जो कोड है तो उसको ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट द, उसको छोटा कर लो और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, विदाउट द कर्ली ब्रेसेस वॉट एवर दैट लाइन इवेल्युएट्स विल ऑटोमेटिकली रिटर्न है। हाँ याद आ रहा है कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन बॉडी के अंदर हम लोग एक कोड लिखने के बाद एक रिटर्न कीवर्ड लिखते थे।
है ना, याद आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर आपका ये वन लाइनर कोड है फंक्शन बॉडी का और आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिख रहे हैं तो आपको रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। दिस कॉन्टेंट, द कॉन्टेंट्स ऑफ द ब्लॉक शुड इमीडिएटली फॉलो एरो। मतलब नहीं समझ में आया। पैरामीटर लिखिए, हाँ, उसके बाद पैरामीटर के बाद वो फैट एरो वाला, हाँ, उसके बाद वो कर्ली ब्रैकेट्स वन लाइनर कोड के लिए नहीं देना है, कर्ली ब्रैकेट देना ही नहीं, हाँ, नहीं देना उसको स्किप करना है, हाँ। तो उसमें इसमें वही लिखा है कि वो एरो के बाद ना, ये फैट एरो के बाद आपको स्ट्रेट अवे वो वाला आपका जो वन लाइनर कोड है, वन लाइनर फंक्शन बॉडी का कोड है, वो आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें रिटर्न कीवर्ड कैन बी रिमूव, ठीक है, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, चाहो तो लिख भी लो। दिस रिफर्ड, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न, ठीक है। जब आप रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब आप फैट एरो के बाद स्ट्रेट अवे एक वन लाइनर फंक्शन बॉडी लिख देते हैं, तो आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी को कहते हैं, इसी को रिफर करके कहते हैं इम्प्लिसिट रिटर्न। मैं आपको इसको ना जूम करके दिखाता हूँ, वन लाइनर और मल्टी लाइनर में क्या डिफरेंस है। देखो, वन लाइनर सिंगल लाइन ब्लॉक, कॉन्स्टेंट कहते हैं क्या, वेरिएबल का नेम, उसको इक्वेट किया, हाँ, ये नंबर क्या है, पैरामीटर है, और ये क्या, फैटर, ये एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे तो कर्ली ब्रैकेट्स होना चाहिए, हाँ, स्किप किया क्योंकि ये वन लाइन का फंक्शन बॉडी, हाँ, इसमें रिटर्न कीवर्ड भी मिसिंग है, हाँ, रिटर्न कीवर्ड भी मिस करना है, छोड़ देना है। अच्छा, हाँ, अब समझ में आया। अब व्हाट इफ द केस इज मल्टी लाइन ब्लॉक, अरे फंक्शन बॉडी का जो ब्लॉक है उसमें अगर बहुत सारे कोड्स हो, बहुत सारे क्या हो, बहुत सारे कोड, जैसे कि कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, वेरिएबल को लिख देना है सम नंबर्स इक्वल टू करना है, फिर नंबर लिखना है। हम लोग का नंबर क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर का ये क्या लिखा है, एनोनिमस फंक्शन, फैट एरो का सिंबल है, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट हैंड तरीके से एनोनिमस फंक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्यों दिए हैं भाई, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि दिस आर मोर देन वन लाइन, कॉन्स्ट सम इक्वल टू नंबर प्लस सम रिटर्न सम, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, रिटर्न स्टेटमेंट में इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि मल्टी लाइन था। क्या मल्टी लाइन था, अरे फंक्शन बॉडी के अंदर जो कंटेंट था वो मल्टी लाइन था। अरे समझ में आया क्या, आगे बढ़े प्लीज, समझ में आया ना, आया हो। सो इफ वी हैव अ फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक स्क्वायर नेम नाम का एक वेरिएबल है, उसको हम लोग डिफाइन किया है, और उसको असाइन करना तो ज़रूरी है ना, असाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसे एक एरर पॉपअप छोड़ देगा, आप ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे, ठीक है। तो हम लोग उसको असाइन करते हैं, क्या हम लोग असाइन करते हैं, एक पैरामीटर, जो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि कर्ली ब्रैकेट के अराउंड रहे, बट ठीक है, इसने लिख दिया तो लिख दिया। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शन को शॉर्ट हैंड तरीके से जो लिखते हैं उसको हमने वो लिखा है यहाँ पे। एनोनिमस फंक्शन कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो नाम है, जिसका जो इंटरप्रेटर है कह सकते हो, उसको स्किप कर दिया जाता है। अरे फंक्शन के बाद एक नाम लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं, हाँ, तो आप फंक्शन का नाम ही नहीं लिखना है, फंक्शन का नाम ही नहीं लिखना है, और यहाँ पे तो फंक्शन भी नहीं लिखना, और शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, व्हाट मैसेज आई गॉट, ओके, नथिंग, फ्रेंड्स मैसेज, इग्नोर दैट। तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वन लाइन हम लोग का क्या लिखा गया है, वन लाइन क्या लिखा गया है, अरे यार फंक्शन बॉडी है, हाँ, ओके। तो अब इसी चीज़ को इतना शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, अच्छा रुक जाओ ना, अच्छा शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड यानी वेरिएबल को लिखने का तरीका, कांस्टेंट वेरिएबल को लिखने का तरीका, उसके अंदर का वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम लोग इक्वेट किए, इसको असाइन किए क्या, एक पैरामीटर, और उस पैरामीटर कैसा टाइप का पैरामीटर है, किस चीज़ कैसा टाइप का, एनोनिमस फंक्शन का पैरामीटर है, इसका मतलब है एनोनिमस फंक्शन, ये शॉर्ट हैंड तरीका है, इसको बोलते हैं फैट एरो, ठीक है। उसके बाद आगे में क्या है, ये हम लोग का फंक्शन बॉडी है। क्या फंक्शन बॉडी जो है हम लोग का, क्या फंक्शन बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न कीवर्ड भी नहीं, हाँ नहीं है। क्या इम्प्लिसिटली बिना किसी दिमाग लगाए अपने आप ही रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल लोग कर लेगा, हाँ कर लेगा, क्यों, क्योंकि अरे यही तो शॉर्ट हैंड तरीका है, यही तो जावास्क्रिप्ट ES6 का फायदा है, ES6 के बाद आने वाले चीज़ों का फायदा है। समझ में आया कि नहीं, ईजी है ना। देखो इसको ना थोड़ा सा बेटर वे में स्टडी करने के लिए ना हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, हम लोग ना इसको लिख के देखेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख के देखेंगे, हवन करेंगे। चलो लिख के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज़। फॉर नाउ वी आर जस्ट इरेजिंग दिस, ठीक है, इरेज करते हम लोग ये वाला कोड को लिखते हैं, ठीक है। क्या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, जी हाँ कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम लोग क्या वेरिएबल का नेम होगा, हाँ वेरिएबल का नेम होगा स्क्वायर, जी, उसके बाद नम, स्क्वायर नम, इसका मतलब क्या होता है, अभी देखो ना, नंबर का स्क्वायर करना है, मतलब नंबर इंटू नंबर। क्या यहाँ पे ये ब्रैकेट्स क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये पैरामीटर है, हाँ ये लेकिन पैरामीटर पहले क्यों लिखे हैं भाई, ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट एनोनिमस फंक्शन को शॉर्ट हैंड वे में। ये इक्वल टू का साइन क्या, एरो किधर, इसको फैट एरो बोलते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एनोनिमस फंक्शन, यहाँ पे दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एनोनिमस फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जिसका नाम ना हो।
ब्रैकेट क्यों लग रहा है? अरे फंक्शन का बॉडी है भाई, फंक्शन बॉडी के अंदर ब्रैकेट्स में लिखते हैं जनरली, फिर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। यू ऑनेस्टली गोना गेट हेट फ्रॉम मी। हाँ रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, नम, उसके बाद नम इंटू नम। हाँ अच्छा, हाँ कंसोल आउट होगा, देखते हैं। देखो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना वेरिएबल का नाम स्क्वायर, उसके बाद नम, सॉरी टाइपिंग एरर अगेन, टाइपिंग, उसके नंबर की जगह क्या लिखना है हम लोग को, 5। तो 5 × 5 25 आना चाहिए आउटपुट। लेट्स सी इफ इट गेट्स 25 आउटपुट, तो 25 आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये तो वर्क कर रहा है। अब क्या कर रहे हैं, इसको ना हम लोग दूसरे तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं, इसी को एडिट कर देते हैं ना, इसको रीफैक्टर करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग रीफैक्टर के तरीके से, हम लोग इसका जो ब्रेसेस पेरेंथेसिस है, ब्रैकेट्स हैं, उसको हम लोगों ने हटा दिया। और क्या क्या हटा सकते हैं, सिंस एक लाइन का कोड है, ठीक है, एक लाइन का फंक्शन बॉडी का कोड है, इसी वजह से हम लोग इस ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं। हाँ भाई हाँ, अब किफ़ायती दाम में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्या आप रिटर्न कीवर्ड को भी इसका हटा सकते हैं? हाँ भाई रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हो, रिटर्न स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हो। क्या ये वर्क करेगा? लेट्स सी। देखो वर्क कर गया। कोई और दूसरा नंबर ट्राई करते हैं, 6 ट्राई करते हैं, 36 आएगा। देखो वर्क कर रहा है, तो उसका तो शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने का ये तरीका है। देखो नोटिस द पेरेंथेसिस अराउंड द नम हैज बीन रिमूव। क्या मैंने रिमूव कर दिया था पेरेंथेसिस अराउंड दिस नंबर? हाँ, क्यों? क्योंकि एक सिंगल था। क्या सिंगल था? अरे सिंगल पैरामीटर था ना। हाँ, अगर नम की जगह वहाँ पे कोई कुछ पैरामीटर नहीं होता तो उसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं, या फिर अनडिफाइंड लिख देते हैं अंदर, अनडिफाइंड, ठीक है, बात वही रहता है, ठीक है, समझ में आया? लेकिन हम लोग का क्या यहाँ पे नम है, क्या नम स्किप कर दिए? हाँ बिल्कुल नम स्किप कर दिया, 6 था। तो चलो, सिंस सिंगल पैरामीटर, ये पैरामीटर है ना भाई, पैरामीटर के बाद हाँ याद है, हाँ द कर्ली ब्रेसेस हैव बीन रिमूव, ब्रेसेस फिर ब्रैकेट्स हैव बीन रिमूव्ड सिंस द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन ब्लॉक। क्या फंक्शन का जो बॉडी था, क्या उसका हम लोगों ने ये हटा दिया था? देखो कि इसके अराउंड भी ब्रैकेट्स हटा दिए थे, कर्ली ब्रैकेट्स। हाँ क्यों? और रिटर्न कीवर्ड भी हटा दिया था। हाँ क्यों? क्योंकि एक सिंगल लाइन कोड था, और रिटर्न कीवर्ड हटा दिया तो क्या एग्जीक्यूट होता? हाँ, क्योंकि इसको इम्प्लिसिटली रिटर्न होता है। इसमें मतलब क्या है आपका? ओहो भाई, देखो इम्प्लिसिट रिटर्न कहते हैं, जब इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखते हैं ना, ऑटोमेटिकली रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेता है कंप्यूटर। ओके मुझे समझ में आ गया। द रिटर्न कीवर्ड हैज बीन रिमूव्ड सिंस द फंक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लाइन ब्लॉक। इसी वजह से इम्प्लिसिट रिटर्न, यानी आपको लिखने की जरूरत भी नहीं हो, कंप्यूटर अपने आप इसको रिटर्न कीवर्ड मिलेगा। बेसिकली भाई प्रोसेस को फास्ट करने का तरीका है सब। लेट्स रीफैक्टर। रीफैक्टर को बोलते हैं एडिट। मैं आपको पुराना वाला कोड ला के देता हूँ कि ये पुराना वाला कोड वापस आ गया। हाँ बिल्कुल पुराना वाला कोड वापस आ गया जो हम लोग के पास पहले से लिखा हुआ था। क्या कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक पैरामीटर, एक वेरिएबल लिखा गया। हाँ, उसका नाम है प्लांट नीड्स वाटर। इसमें कैमल किसका इस्तेमाल किया गया? हाँ, कैमल किसका इस्तेमाल किया गया? क्या भाई इक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल इक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया। इससे क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्या है? पैरामीटर है। पैरामीटर कि उसको ऐसे क्यों लिखे? पहले फंक्शन लिखते थे फिर पैरामीटर लिखते थे। हाँ, लेकिन एनोनिमस फंक्शन है, और एनोनिमस फंक्शन को शॉर्ट हैंड से ऐसे ही लिखते हैं, पहले पैरामीटर लिखते हैं, उसके बाद एनोनिमस फंक्शन का साइन देते हैं। इसको बोलते हैं फैट एरो, फैट एरो मेथड, ठीक है। आगे क्या है? ये आगे क्या है? अरे श्योर आगे क्या है? हाँ ये आगे क्या है? ओ भाई ये फंक्शन का बॉडी है। हैं फंक्शन का बॉडी है? हाँ ये फंक्शन का बॉडी, लेकिन इसको ब्रैकेट्स में दो ना। ठीक है, आपके लिए मैं ब्रैकेट्स में दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट्स में ही लिख के दे देता हूँ। देखो कोई एरर हुआ है? कोई एरर नहीं हुआ है, इसको फंक्शन बॉडी। लेकिन हम लोगों को करना क्या था? हम लोगों को कहा गया है कि इसको एडिट करना है, इस वाले डिलीट, इसको कंडेंस कर देना है, इस वाले पूरे का पूरा फंक्शन को कंडेंस कर देना है। फंक्शन है ना ये, एनोनिमस फंक्शन लिखा गया है ना। हाँ, इसको पूरा कंडेंस कर देना है। ठीक है, देखते हैं कैसे। नोटिस दैट वी हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड द इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है याद है ना? सबसे पहले कंडीशनल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन क्या, जब ट्रू होगा तो ये, उसके बाद फॉल्स होगा तो ये। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर में एक द कोड इन वन लाइन कोड कन्वर्ट करने के लिए टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। पहले तो 2-3 लाइन में होता था ना, इसलिए वैसे मल्टी लाइन में होता था। सिंस ये 2-3 लाइन वाला खत्म हो गया तो उसको हम लोग क्या क्या चीज़ गायब कर सकते हैं? ये तो ब्रेसेस बाहर का गायब कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरा इसके अराउंड वाला भी गायब कर सकते हो। देखो एग्जीक्यूट कर गया। इजी था कि नहीं था भाई? बहुत इजी था ना। क्या इसको भी गायब कर सकते हैं? देखते हैं। हाँ, इसको भी गायब कर सकते हैं। और कुछ चीज़ को गायब कर सकते हैं? नहीं। एग्जीक्यूट हो गया। कोई फोरम में क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं है। देखते हैं, कंसोल आउटपुट करके देख जाओ। कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम लोग को
प्लांट नीड्स वाटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पैरामीटर लिखने दो। यहाँ पे पैरामीटर क्या देंगे बताओ? वेडनेसडे लिख के देखते हैं, वेडनेसडे ये देखो ट्रू आ गया, ट्रू आउटपुट आया, इसका मतलब एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको चेंज कर दो, नेक्स्ट डे कर दो, नेक्स्ट डे कुछ होता नहीं इसलिए फॉल्स आ रहा है। वन डे कर दो, ट्यूजडे कर दो, अपना नाम दे दो, फॉल्स आया, फॉल्स आया, मतलब प्रॉब्लम सही से एग्जीक्यूट मार गया। क्या हम लोगों ने कंडेंस करना सीख लिया? एक फंक्शन को, एक एरो फंक्शन को कंसाइज बॉडी में कन्वर्ट करना सीख लिया। कितना कुछ गायब कर दिए भाई हम लोग, देख रहे हो, देख रहे हो। ईजी था कि नहीं था? था ना ईजी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। रिव्यू फंक्शंस, मतलब फंक्शन को हम लोगों ने अच्छे से निपटा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिव्यू करेंगे और एंड करेंगे। अच्छा रुक जाओ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। व्हाटएवर, मजाक अपनी जगह पे और स्टडी अपनी जगह पे, राइट। गो एंड सब्सक्राइब, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। यू एंजॉयड दिस वीडियो राइट? सब्सक्राइब माय चैनल। See you soon. See you soon.